क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? कहा जाता है कि हमारी दुनिया में ऐसे कई रहस्य छुपे हैं जिन्हें विज्ञान आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। भारत जैसे देश में जहां हर कोने पर इतिहास, संस्कृति और कहानियां बसी हुई हैं, वहीं कुछ जगह ऐसी भी हैं जिन्हें आप आज भी भूतिया मानते हैं। ये वे जगह है जहां जाने के बाद लोग अजीब सी ताकत का एहसास करते हैं, डरावनी घटनाएं देखते हैं और अक्सर ये कसम खाते हैं कि वे दोबारा वहां कदम नहीं रखेंगे। आज हम आपको लेकर चलते हैं भारत की 5 सबसे डरावनी जगहों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं दिल्ली की ओर। राजधानी के बीचों बीच स्थित है अग्रसेन की बावली। बाहर से देखने पर यह एक साधारण सी जगह लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी सीढ़ियां उतरते जाते हैं, अजीब सी खामोशी और डर आपको घेर लेता है। कहा जाता है कि कभी इस बावली का पानी काला हुआ करता था, जो लोगों को अपनी ओर खींचता था। कई लोगों का दावा है उन्हें यहाँ किसी अनजानी परछाई की मौजूदगी महसूस हुई। दिन के उजाले में भी यहाँ का सन्नाटा डर पैदा करता है और रात में तो यह जगह और भी रहस्यमयी बन जाती है। सीढ़ियों की गहराई, हवा की सनसनाहट और अंधेरा मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जैसे कोई अदृश्य ताकत आपके बिल्कुल पीछे खड़ी हो। अब चलते हैं पुणे की ऐतिहासिक इमारत शनिवार वाड़ा की ओर। पेशवाओं के समय में बना यह किला देखने में जितना भव्य है, इसकी दीवारों में उतनी ही डरावनी कहानियां कैद हैं। इतिहास बताता है कि यहाँ एक छोटे राजकुमार की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है आज भी पूर्णिमा की रात उस मासूम की चीखें सुनाई देती हैं, काका माला वाचवा, यानी चाचा मुझे बचाओ। सोचिए, अगर आप इस किले की दीवारों के बीच खड़े हो और अचानक ऐसी आवाज सुनाई दे, तो आपके दिल की धड़कनें किस तरह तेज हो जाएंगी। दिन में यह किला पर्यटकों से भरा रहता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ का वातावरण अजीब तरह से भारी हो जाता है, मानो हर ईंट किसी अनकही दास्तां को बयां कर रही हो। तीसरी डरावनी मंजिल है डौ हिल, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के पास स्थित है। यह जगह अपनी खूबसूरत वादियों के लिए जितनी मशहूर है, उतनी ही हॉन्टेड कहानियों के लिए भी जानी जाती है। यहाँ के स्कूल और जंगलों में अजीब अजीब घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने कई बार एक सिर कटे लड़के को जंगल की सड़कों पर चलते हुए देखा है। यहाँ के बच्चों और अध्यापकों ने भी अक्सर कॉरिडोर में परछाइयाँ और फुसफुसाहट सुनी है। इतना ही नहीं, इस इलाके में आत्महत्या और मौत की घटनाएं भी बहुत ज्यादा हुई हैं। यही कारण है कि इसे डेथ रोड भी कहा जाता है। धुंध से घिरे जंगल, सूनी सड़कें और अंधेरे में गूंजती रहस्यमयी आवाजें इसे किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसा बना देती है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के कुलधरा गांव की। जैसलमेर से कुछ किलोमीटर दूर बसा यह गांव आज पूरी तरह से वीरान है। लगभग 200 साल पहले यह पूरा गांव एक ही रात में खाली हो गया था। कहा जाता है कि गांव की एक सुंदर लड़की को राज्य का दीवान जबरदस्ती पाना चाहता था। गांव वालों ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए गांव छोड़ने का फैसला किया और जाते जाते श्राप दिया कि यहाँ कोई कभी नहीं बस पाएगा। आज भी कुलधरा की टूटी हुई हवेलियाँ, वीरान गलियाँ और खामोश हवा उस श्राप की गवाही देती है। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने यहाँ अजीब सी आवाज़ें सुनी हैं और रहस्यमयी साए देखे हैं। सरकार ने भी इसे हॉन्टेड घोषित किया है और रात में यहाँ रुकने की मनाही है। रेगिस्तान का सन्नाटा इस जगह को और भी डरावना बना देता है। और अब बारी आती है भारत की सबसे मशहूर हॉन्टेड जगह की, भानगढ़ का किला। यह किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है
और इसे अधिकतर रूप से भारत का सबसे भूतिया किला कहा जाता है। यहाँ की कहानी एक तांत्रिक और राजकुमारी से जुड़ी है। कहा जाता है कि तांत्रिक ने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए जादू किया, लेकिन उसका जादू उल्टा पड़ गया और उसने मरने से पहले पूरे किले को श्राप दिया कि यह हमेशा वीरान रहेगा। आज भी इस किले में सूर्यास्त के बाद एंट्री पूरी तरह से बैन है। लोगों का दावा है कि यहाँ रात में अजीब संगीत सुनाई देता है, अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और साए सी परछाइयाँ इधर उधर घूमती नजर आती हैं। कई लोग यहाँ रात गुजारने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वे वापस लौटकर नहीं आए। यहाँ की टूटी दीवारें, सुनसान मंदिर और डरावना अंधेरा इसे सच में भारत की सबसे खतरनाक जगह बना देता है। तो दोस्तों, ये थी भारत की 5 सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगह। इनमें से कौन सी जगह पर आप कभी जाने की हिम्मत करेंगे, या आपको लगता है कि ये सब बस कहानियाँ हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।